जय हिंद दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आदर्श आचार संहिता क्या होती है। द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। दोस्तों क्योंकि अभी इलेक्शन का माहौल है देश में, तो सभी सोचते हैं कि ये आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है तो ये है क्या, कैसे काम करती है, इसमें कैसे आम आदमी को अधिकार मिले हैं, मतलब कैसे ये पूरा एक सिनेरियो सेट होता है, कैसे ये काम करता है। तो यही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही आसान शब्दों में बताऊंगा, अपनी लोकल लैंग्वेज में बताऊंगा, जिससे हम और आप इसको समझ सकें। आम आदमी, जैसे कि अगर आप कोई भी एजुकेशन में ज़्यादा रुचि नहीं रखते हैं या ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, तो उसमें बिल्कुल हैरान और परेशान होने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि मैं इसको बहुत आसान शब्दों में समझाऊंगा। दोस्तों एक जो आदर्श आचार संहिता है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि देश में कहीं भी किसी भी स्थान पर, जैसे चाहे तो किसी स्टेट में ले लो, जैसे दिल्ली हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यानी कहीं किसी भी राज्य में जब चुनाव होते हैं, तो चुनाव की जिस दिन घोषणा होती है, चुनाव की तारीखों का जिस दिन ऐलान होता है, उस दिन जो देश का चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, जो वो चुनाव की जो घोषणा करता है, तो उस दिन से चुनावी आचार संहिता लग जाती है। तो ये इसीलिए बनाई गई थी दोस्तों। अब आप कुछ सोचेंगे कि ये क्यों बनाई गई थी, इसकी जरूरत क्या पड़ी है, इसमें कैसे कैसे आम आदमी को कैसे रिएक्ट करना है। तो दोस्तों जब भी चुनाव आएंगे तो आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता में आम आदमी को बहुत अच्छे से डिसिप्लिन में रहना चाहिए, क्योंकि आदर्श आचार संहिता में जो कानूनी राइट्स जो होते हैं या जो कानूनी धाराएं होती हैं, वो उसमें पुलिस को अधिक अधिकार हो जाते हैं। तो लगभग ये है कि अपने आप को अपने कानूनी दांवपेचों से बचाना है, किसी भी लफड़े में नहीं फंसना है, सभी चीज़ों से दूर रहना है, चाहे तो वो जातिगत हो, चाहे तो वो धार्मिक मुद्दे हों, ऐसी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है। जो भी मेरे युवा साथी हैं, अभी 18 साल की हैं, अभी पहली बार चुनाव में जो वोट डालेंगे, या फिर जो मेरे युवा साथी जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि किसी भी कानूनी उलझन में मत फंसना भाई। आप उसमें क्या होता है कि आप पे FIR वगैरह हो जाती है, तो फिर आपकी नौकरी में दिक्कत आती है। अब ये आचार संहिता कब हटती है और कब लागू हुई है, तो आपको मैंने बता ही दिया है कि जैसे आज चुनाव की घोषणा होती है, आचार संहिता लग जाएगी। अब हटेगी कब, तो जिस दिन चुनाव के परिणाम आते हैं, आचार संहिता हट जाती है। अब चुनावी आचार संहिता में मतलब पॉलिटिशियन को, नेताओं को कैसे अधिकार मिलते हैं और कानूनी, देखो कोई भी जो नेता है जो चुनाव लड़ रहा है, चाहे वो किसी भी पद पर हो, चाहे वो देश के सबसे बड़े ओहदे पर हो, और चाहे तो आपके गांव के सरपंच का चुनाव हो, लगभग नियम सभी के लिए समान होते हैं कि आप सरकारी जो तंत्र होता है, सरकारी मशीनरी होती है, इसका उपयोग आप चुनाव में नहीं कर सकते हैं। क्या है, जैसे कि एक व्यक्ति सरकार में है, एक व्यक्ति सरकार में नहीं है, दो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, तो अगर ये चाहे ये सोचेगा मेरे पास, मैं तो सरकार में हूँ, मैं सरकारी जो तंत्र है, मशीनरी का उपयोग कर लेता हूँ, फिर ये तो कर नहीं पाएगा। तो इसीलिए देश में जो चुनाव आयोग है वो बहुत अच्छा काम करता है। तो उन्हीं के द्वारा एक जो प्रक्रिया बनाई गई हुई प्रक्रिया है, तो उसके तहत ये तो कुछ नियम बनाए जाते हैं कि आदर्श आचार संहिता में ना तो सरकारी तंत्र का उपयोग करना, ना ही सरकारी वाहन का, रैलियों में उपयोग नहीं कर सकते हैं। हाँ, ऑफिस के काम से अगर आप जा रहे हैं तो आप जरूर कर सकते हैं। किसी भी नई घोषणा है, कोई शिलान्यास है, कोई नई योजना है, इसका आप बिल्कुल भी वो नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं, शिलान्यास, या जनता को लोक लुभावन वाली चीज़ें नहीं दे सकते आप, ना ही जातिगत रूप से, ना ही धार्मिक रूप से। तो आदर्श आचार संहिता देश में बहुत जरूरी है। ये एक मानक मापदंड होता है एक लोकतंत्र को बचाने के लिए। तो दोस्तों ये मैंने कुछ आसान शब्दों में, बिना स्क्रिप्ट के, बिना आपको लाग लपेट के जो बताइए, बिल्कुल सिंपल भाषा में है,
मुझे उम्मीद है कि आप आदर्श आचार संहिता को समझ गए होंगे, क्योंकि अभी देश में आदर्श आचार संहिता लागू भी है। तो मेरी सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे किसी भी उलझनों से दूर रहें, अपनी पढ़ाई करें, अपनी नौकरी की तैयारी करें, और सबसे अहम बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ऐसे ही जो वर्तमान मुद्दे हैं उनको मैं आपके सामने रखता जाऊंगा, बिल्कुल ही आसान शब्दों में। तो जय हिंद दोस्तों।